यदि आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश के किसी शहर या कस्बे में रहते हैं और उत्तर प्रदेश के किसी शहर या कस्बे में रहकर के किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भर्ती परीक्षा की प्रतियोगी परीक्षा की यदि तैयारी कर रहे हैं और आप यदि सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, सरकार के किसी विभाग में काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो है सरकार की द्वारा निकाली जाने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के प्रारूप से जो है वो गुजरना होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने इस वीडियो में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी की तरफ से निकाली गई ऐसी ही एक और भर्ती परीक्षा के बारे में। तो आपको इस यूपीएससी भर्ती परीक्षा की कंप्लीट जानकारी मैं आपको आज अपने इस वीडियो में देने जा रहा हूं, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखते रहें, स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, उत्तर प्रदेश स्टाफ सर्विस सिलेक्शन कमीशन लखनऊ उत्तर प्रदेश की तरफ से 4 मार्च 2024 को एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, जिसके तहत टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी मेन एग्ज़ाम 2024 के लिए ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो यूपीएसएससी लखनऊ की तरफ से जारी किया गया है, जिसके तहत यूपीएसएससी लखनऊ की तरफ से कृषि निदेशक कृषि विभाग उत्तर प्रदेश में टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी के कुल 3,446 रिक्त पदों पर भर्ती का ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो उत्तर प्रदेश कमीशन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जारी किया गया है। कुल 3,446 रिक्त पदों पर टेक्निकल असिस्टेंट की जो है भर्ती कृषि विभाग में कृषि निदेशक के पद पर की जाएगी। मेन एग्ज़ाम्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो आयोग द्वारा कैंडिडेटों के लिए मांगे गए हैं। आप भी टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी मुख्य परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं यदि आपने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से प्रारंभिक परीक्षा यदि दी है तो। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की तरफ से हम आपको बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा टेक्निकल असिस्टेंट की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन जो है वो 2023 में किया गया था। प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीटी टेस्ट 2023 का आयोजन जो है वो आयोग की तरफ से 2023 में किया गया था। इसके अंतर्गत जिन जिन कैंडिडेट्स ने जिन जिन अभ्यर्थी ने ये प्रारंभिक परीक्षा टेक्निकल असिस्टेंट की 2023 में दी थी और उस परीक्षा में वे बैठे थे और उस परीक्षा के अंतर्गत आयोग की तरफ से जिन जिन कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड अगर आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं, यानी आयोग द्वारा जिन जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स जो हैं वो जारी किए गए हैं प्री एग्ज़ाम्स के, तो वो ही कैंडिडेट सिर्फ जो है वो मेन एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये आपको मैं सबसे बड़ी अपडेट जानकारी आज के अपने इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो इसलिए मुख्य परीक्षा के लिए वे ही कैंडिडेट्स जो हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे जो कि आयोग द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। आयोग द्वारा जिन्हें शॉर्टलिस्टिंग किया गया है, जिनके स्कोर कार्ड जारी किए गए हैं, मार्क्स जारी किए गए हैं प्री एग्ज़ाम्स के, वही कैंडिडेट्स मेन एग्ज़ाम्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहीं मेन एग्ज़ाम्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस आपका क्या रहेगा? देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको टोटली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सिस्टम पर ही लागू करने हैं, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको ऑनलाइन आवेदन प्रणाली ही आपको इसमें अपनानी होगी, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही भरना होगा मेन एग्ज़ाम्स के लिए। किसी प्रकार का ऑफलाइन फॉर्म यदि आप भरते हैं या बाई पोस्ट या मेल से यदि डाक द्वारा किसी पार्सल के द्वारा आप यदि आयोग के वेबसाइट पर या आयोग के एड्रेस पे किसी प्रकार का कोई फॉर्म फिल करके भेजते हैं मुख्य परीक्षा के लिए, तो ऐसा फॉर्म जो है वो आपका पोस्टपोन्ड आयोग की तरफ से कर दिया जाएगा। केवल ऑनलाइन मोड में ही आपको मेन एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। वहीं जो कैंडिडेट्स प्री परीक्षा में शॉर्टलिस्टिंग आयोग की तरफ से किए गए हैं, जिनके स्कोर कार्ड जारी किए गए हैं आयोग की तरफ से, मेन एग्ज़ाम्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, कैंडिडेट्स एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। उन्हें क्या करना है? ऐसे अभ्यर्थियों को यूपीएससी की वेबसाइट upssc.gov.in पर जाना है। वहाँ से आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप मेन एग्ज़ाम्स के लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं।
टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी मेन एग्ज़ाम 2024 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो ओपनिंग डेट है वो शुरू हो चुकी है। 1 मई 2024 से इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं और एप्लीकेशन फ़ीस डिपॉजिट होना भी 1 मई 2024 से शुरू हो चुकी है। तो इसलिए यदि अभी तक आपने अपना फॉर्म मेन एग्ज़ाम्स के लिए नहीं भरा है तो आप इसके लिए फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। आपकी जो ओपनिंग डेट है मेन एग्ज़ाम्स की वो फॉर्म फिल होने की शुरू हो चुकी है, फ़ीस डिपॉजिट होना शुरू हो चुकी है। वहीं इसकी जो हम आपको बता दें लास्ट डेट रहेगी टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी मेन एग्ज़ाम 2024 की फॉर्म फिल करने की। तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट रहेगी यूपीएससी की वेबसाइट पे वो रहेगी 31 मई 2024 तक ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद में कोई मौका जो है वो आयोग की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का आपको नहीं दिया जाएगा। ये इस तरह के साफ जो निर्देश हैं वो आयोग ने अपने विज्ञापन में जारी किए हैं। वहीं आवेदन जो शुल्क है इसका परीक्षा का जो फ़ीस है वो भी 31 मई 2024 को ही डिपॉजिट होगी। उसके बाद में कोई किसी प्रकार की रियायत जो है वो आयोग की तरफ से कैंडिडेट्स को नहीं दी जाएगी मेन एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसलिए हमारी आपसे यही एडवाइस है कि आप लास्ट डेट आने से पहले ही अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मेन एग्ज़ाम्स के लिए फिल कर दें ताकि किसी प्रकार का कोई इशू, सर्वर जैसी प्रॉब्लम, नेट जैसी समस्या आपको नहीं झेलनी पड़े या आप फॉर्म भरने से छूट ना जाएं। इसलिए पहले ही आप इसके लिए आवेदन जो है 31 मई से पहले ही कर दें मेन एग्ज़ाम्स के लिए। वहीं एप्लीकेशन फॉर्म में एडजस्टमेंट जो है उसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 7 जून। यदि आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय किसी प्रकार की कोई गलती आपसे हो गई, कोई डॉक्यूमेंट अटैच होने से रह गया या कोई फॉर्म जो है आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कोई किसी प्रकार का स्कैन होने से रह गया या कोई बॉक्स में आपने गलत जानकारी भर दी तो उसके जो एडजस्टमेंट की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 7 जून। वहीं फ़ीस में एडजस्टमेंट की भी लास्ट डेट 7 जून जो है आयोग की तरफ से निर्धारित की गई है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय आपको मेन एग्ज़ाम्स में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय सभी सावधानियों का ध्यान रखना है। सभी जानकारियां आपको अच्छे से भरनी है। आपकी 10th-12th की मार्कशीट या ग्रेजुएशन की मार्कशीट के बेस पे जो आपके नाम पूरे लिखे गए हैं उसके आधार पर फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह, एड्रेस, अपना पिन कोड नंबर, फ़ोटो अच्छे से अपलोड करनी है। सभी डॉक्यूमेंट अच्छे से अटैच करने हैं। इस बात का आप फॉर्म फिल करते समय कंप्लीट ध्यान रखें। एक बार फिर से अपना एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से चेक करने के बाद ही उसे जो है सबमिट आयोग की वेबसाइट पर जाके कराना है। अब देखिए हम बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी मेन एग्ज़ाम 2024 के एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, यानी आवेदन शुल्क मेन एग्ज़ाम्स का क्या रहेगा आपका। देखिए जिन कैंडिडेट्स को आयोग की तरफ से शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिन कैंडिडेट्स के प्री एग्ज़ाम के मार्क्स जो हैं वो आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं, जिन कैंडिडेट्सों को, उन कैंडिडेट्सों को मेन एग्ज़ाम्स के लिए परीक्षा शुल्क जो है, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस वो है अलग से डिपॉजिट करानी होगी। जिन कैंडिडेट्स को आयोग की तरफ से शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिनके स्कोर कार्ड जारी किए गए हैं प्री एग्ज़ाम्स के, उन कैंडिडेट्स को मेन एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए जो है वो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है अलग से डिपॉजिट करानी होगी, जिसका पेमेंट जो है उन्हें उनके परमिशन लेटर डाउनलोड होने से पहले ही उन्हें मेन एग्ज़ाम की फ़ीस जो है वो आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर जो है वहाँ पे डिपॉजिट करानी होगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चाहे वह किसी भी कैटेगरी के, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हों स्टूडेंट, जिनको आयोग की तरफ से शॉर्ट लिस्टिंग किया गया है, वही स्टूडेंट जो है मेन एग्ज़ाम्स के लिए अलग से जो है फ़ीस डिपॉजिट कराएँगे। वहीं अगर हम बात करें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के किसी आश्रितों की, यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के किसी परिवार के कोई सदस्य इस टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, या भूतपूर्व सैनिक हैं, महिलाएं हैं, दिव्यांगजन हैं, हैंडीक्राफ्ट जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, या उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं जो स्टेट या नेशनल लेवल पर खेल चुके हैं, वो भी अगर इस भर्ती के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मेन एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो उनका कैटेगरी वाइज क्या एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस रहेगा, क्या फ़ीस रहेगी, इसके बारे में तो अनारक्षित सामान्य वर्ग के जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं उनको ऑनलाइन शुल्क किसी प्रकार का कोई नहीं देना होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जो है मात्र 25 रुपये देना होगा। वही अन्य पिछड़ा वर्ग के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, दिव्यांगजन और महिला से बिलोंग करते हैं वो कैंडिडेट्स, तो उनको 25 रुपये ऑनलाइन
प्रोसेसिंग शुल्क जो है वो डिपॉजिट कराना होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, भूतपूर्व सैनिक से बिलोंग करते हैं, महिला कैंडिडेट है, दिव्यांग हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं, तो उनको भी 25-25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क जो है वो डिपॉजिट कराना होगा आयोग की वेबसाइट पर जाके। तो इस तरह से एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो वो आपकी है मेन एग्ज़ाम्स के लिए रहने वाली है। वहीं हम बात करते हैं अब इस एग्ज़ाम्स के लिए एज लिमिट की। तो एज लिमिट आपकी मेन एग्ज़ाम्स के लिए क्या रहने वाली है? टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी की मेन एग्ज़ाम्स के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 21 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए। 1 जुलाई 2025 को आपकी एज 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक आयु आपकी नहीं होनी चाहिए। यानी आपकी एज 21 से 40 वर्ष तक है तो ही आप इस भर्ती के लिए मेन एग्ज़ाम्स के लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। टोटल पोस्टों की हम बात करते हैं तो टोटल 3,446 कुल पदों पर ये जो है टेक्निकल असिस्टेंट की प्राविधिक सहायक ग्रुप सी की भर्ती निकाली गई है। इसके लिए पोस्टों का डिवाइडेशन जो है कैटेगरी वाइज किया गया है। हम बात करते हैं सबसे पहले कैटेगरी वाइज की। तो विभाग का नाम है कृषि विभाग में कृषि निदेशक के पद पे ये टेक्निकल असिस्टेंट प्राविधिक सहायक ग्रुप सी की भर्ती निकाली गई है। इसके अगर वेतन ग्रेड की बात करें, पे ग्रेड की बात करें, ग्रेड पे की बात करें तो इसका जो ग्रेड पे रहेगा वो 2400 रहने वाला है आपका टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी भर्ती का कृषि निदेशक के पद पे कृषि विभाग में आपको लगाया जाएगा। वहीं 5200 से 20,200 रुपये इसकी जो है वेतन श्रृंखला रहेगी। वहीं पे मैट्रिक लेवल जो आपका रहेगा वो रहेगा 25,500 रुपये से मिनिमम वेतन आपका शुरू होगा और 81,100 रुपये तक अधिकतम वेतन यानी सैलरी आपको जो है इस पोस्ट के लिए एंड तक मिलेगी। वहीं इसके पदों की डिवाइडेशन की अगर बात करें कैटेगरी वाइज तो अनारक्षित वर्ग के लिए अंडर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 1813 पद जो हैं वो टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए रिजर्व रखे गए हैं। वहीं अनुसूचित जाति एससी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए कैटेगरी के लिए 509 पद रिजर्व रखे गए हैं। अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए 151 पद रिजर्व रखे गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग अदर बैकवर्ड क्लासेस के कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं मेन एग्ज़ाम्स के लिए तो 629 पद रिजर्व रखे गए हैं। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जो हैं वो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है तो वे 344 पद इसके लिए जो है रिजर्व रखे गए हैं मेन एग्ज़ाम्स के लिए। तो कुल इस तरह से 3,446 रिक्त पदों पर ये जो भर्ती है आयोग की तरफ से जो है वो जारी की गई है। वहीं हम रिजर्वेशन की अगर बात करें इस मुख्य परीक्षा के लिए टेक्निकल असिस्टेंट प्राविधिक सहायक की मुख्य परीक्षा के ग्रुप सी की परीक्षा के बारे में तो आरक्षण जो है वो पूरी तरीके से इस भर्ती परीक्षा में लागू होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एससी एसटी अदर बैकवर्ड क्लासेस और ईडब्ल्यूएस के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, ऐसे कैंडिडेट जो मेन एग्ज़ाम्स के लिए जो देने जा रहे हैं एग्ज़ाम्स 2024 मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं इस भर्ती की तो उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया आरक्षण जो है वो पूर्ण तरीके से इस मुख्य परीक्षा में लागू होगा। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आरक्षण प्रणाली जो है वो कैटेगरी वाइज जो है जो लागू होगी इस भर्ती परीक्षा में। वहीं बात करते हैं हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन अगर इस भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं मुख्य परीक्षा के लिए तो उनके लिए 68 पद रिजर्व रखे गए हैं। दृष्टिहीन और कम दृष्टि वाले जो दिव्यांग हैं श्रेणी के कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करना चाहते हैं जिनकी आँख वीक है आइट साइड वीक है तो ऐसे कैटेगरी से जो आते हैं कैंडिडेट्स उनके लिए 46 पोस्ट रिजर्व रखी गई हैं। वहीं बाधिर हैं श्रवण शक्ति से कमज़ोर हैं जो सुन नहीं सकते ऐसे कैंडिडेट्स के लिए 46 पोस्ट रिजर्व रखी गई हैं। वहीं भूतपूर्व सैनिक हैं एक्स सर्विसमैन हैं वह सैन्य वियोजित हैं उनके लिए 172 पद रिजर्व रखे गए हैं। वहीं महिला कैंडिडेट्स के लिए 689 पद रिजर्व रखे गए हैं। वहीं उत्कृष्ट खिलाड़ी जो हैं जो नेशनल और राज्य स्तर पर जो किसी भी प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं राज्य का और देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं उनके लिए 68 पद जो है इस भर्ती परीक्षा के लिए जो है रिजर्व रखे गए हैं। वहीं अब चलिए हम बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी मुख्य परीक्षा की क्वालिफ़िकेशंस के बारे में। आपकी शैक्षणिक योग्यताएं जो हैं वो क्या क्या मांगी गई हैं इस टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी की परीक्षा के लिए। तो आपको देखिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त या किसी भी विश्वविद्यालय से कृषि में जो है वो ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है। एग्रीकल्चर में यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस टेक्निकल असिस्टेंट प्राविधिक सहायक
ग्रुप सी की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। वहीं यदि आपने कृषि में स्नातक की उपाधि अगर ले रखी है या इसके अलावा आपने बीएससी में ऑनर्स से, कृषि में बीएससी ऑनर्स से अगर आपने किसी प्रकार की कोई ग्रेजुएशन कर रखी है, या बीएससी उद्यान में या बीएससी ऑनर्स उद्यान में यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, या बीएससी फॉरेस्ट्री या बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री में यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, या फिर बीटेक कृषि अभियंत्रण में, या फिर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से बीएससी होम साइंस में या कम्युनिटी साइंस में किसी 4 वर्ष की कोई उपाधि यानी 4 वर्ष की कोई डिग्री आपने, डिप्लोमा यदि आपने अर्जित कर रखा है, तो भी आप इस टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी की मुख्य परीक्षा के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। ये आपके लिए क्वालिफ़िकेशंस इन भर्ती परीक्षा के लिए जो है आपको लिए रखी गई है। वहीं अब बात करते हैं इस मुख्य परीक्षा के सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि इसका चयन का आधार परीक्षा का क्या रहेगा। तो देखिए, आयोग के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में जिन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, वही कैंडिडेट्स इस भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, और मुख्य परीक्षा वही कैंडिडेट दे सकते हैं जिनके अंक जो हैं वो आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं, जिनके शॉर्टलिस्टिंग किया गया है। मुख्य परीक्षा जो है वो लिखित परीक्षा का आयोजन जो है वो आयोग की तरफ से किया जाएगा, यानी OMR बेस्ड एग्ज़ाम जो होगा, मुख्य परीक्षा वो होगी। लिखित परीक्षा का आयोजन होगा, OMR बेस्ड आधारित ये परीक्षा होगी। पूर्णतः ऑफलाइन मोड में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। हम बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी यानी प्राविधिक सहायक ग्रुप सी की मुख्य परीक्षा के बारे में। कुल कितनी परीक्षा का जो है, कितने प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं लिखित परीक्षा में, कितने नंबर का पेपर होगा, कितनी देर का आपका पेपर होगा, इसके बारे में यदि हम बात करें तो देखिए, आपका जो प्रश्न पत्र है मुख्य परीक्षा का, केवल एक प्रश्न पत्र आपका होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, जिसकी जो समय अवधि होगी वो होगी 2 घंटे की। ये टाइम पीरियड आपको 2 घंटे का ड्यूरेशन का मिलेगा। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसमें 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और जो सभी प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जाएंगे मुख्य परीक्षा में, यानी जिनके एक से अधिक जो हैं वो आपको ऑप्शंस एक प्रश्न के लिए मिलेंगे, जिनमें से आपको सही विकल्प का जो चयन करके जो है उसका आंसर जो है फिल करना होगा। वहीं प्रत्येक प्रश्न जो है वो आपका 1 अंक का होगा, 1 मार्क्स का होगा। वहीं इस परीक्षा में जो हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग भी पूर्ण तरह से लागू होगी। नेगेटिव मार्किंग का भी जो है प्रावधान आयोग की तरफ से इस परीक्षा में, भर्ती परीक्षा में रखा गया है मुख्य परीक्षा में कैंडिडेट्स के लिए। प्रत्येक गलत उत्तर पर आपको जो है 0.25% अंक आपका जो है वो काटा जाएगा। 1/4 अंक जो है वो आपका नेगेटिव मार्किंग आपकी जो है इस परीक्षा में रखी गई है आयोग की तरफ से। तो इस तरह से लिखित परीक्षा जो है आपकी होगी। बात करते हैं कि लिखित परीक्षा में आपको किस किस विषय से संबंधित कितने कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आपके मुख्य परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसमें कि कुल 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यदि हम बात करें लिखित परीक्षा के बारे में तो इसको 3 पार्टों में, 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहले भाग की अगर बात करें फर्स्ट पार्ट की, तो इसमें फसल विज्ञान से जुड़े 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो 25 अंक के होंगे। जैव तकनीकी, पादप प्रजनन एवं क्रॉप फिजियोलॉजी के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 अंक के होंगे। मृदा एवं जल प्रबंधन के 15 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 15 अंक के होंगे। कृषि प्रसार के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के होंगे। कृषि अर्थशास्त्र योजनाओं के 5 प्रश्न 5 नंबर के होंगे। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान के 5 प्रश्न 5 नंबर के होंगे। वहीं सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट में आपसे कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इससे क्षेत्र में समसामयिक की प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार से के ज्ञान से जुड़े क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे, जो 15 अंक के होंगे। 15 प्रश्न आपसे इससे संबंधित पूछे जा सकते हैं। वहीं तीसरा भाग जो विभक्त किया गया है वो किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, यानी आपके स्टेट से उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जीके जो है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिनके कुल अंकों की संख्या 20 होगी। इस तरह से 100 प्रश्न जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 100 नंबर के होंगे। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है। तो इस तरह से ये पूरा भर्ती का जो है प्रोसेस रहेगा आपका टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी मुख्य परीक्षा, प्राविधिक सहायक मुख्य परीक्षा के लिए, जो कि आपको मैंने पूरी जानकारी आपको इस मुख्य परीक्षा की, भर्ती परीक्षा के बारे में बताई। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पे यदि अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन बटन पर क्लिक ज़रूर करें, ताकि आपको हमारी आगे आने वाली नई नई नोटिफिकेशन से संबंधित जानकारी, अपडेट जानकारी जो है वो मिलती रहे।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देंगे और भी इसी तरह की नई नई जानकारी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। गुड बाय, जय हिंद।